नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन के बारे में। आप जैसा कि यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हो, स्पेस एक्स नासा डिले क्रू 1 एस्ट्रोनॉट लॉन्च टू संडे ड्यू टू रॉकेट रिकवरी वेदर। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि ये 2 दिन पहले लॉन्च होना था, लेकिन यहाँ पर इसको डिले किया गया है वेदर की प्रॉब्लम्स की वजह से। और यूएस के हिसाब से ये संडे को लॉन्च होगा और भारत के टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मंडे को ये लॉन्च होगा, मतलब कल ये लॉन्च होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्पेस एक्स और नासा एक साथ कैसे आ गए, मतलब कोलैबोरेशन कैसे है। और ये जो पूरा मिशन है स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन, मतलब कि ये पहला मिशन भेजा जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या करने वाला है। बेसिकली यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन की भी बात कही गई है, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आपको पता होगा कि एक होता है आपका ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये रोटेट करता है, अर्थ के चक्कर काटता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि यहां पर कई सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, तो इसीलिए इसका जो नाम है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या किया जाएगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके थ्रू यहां पर ISS पर जो क्रू मेंबर्स हैं उसको भेजा जाएगा। कई सारे जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके मटेरियल्स होते हैं वो भी भेजे जाएंगे। और ये जो पूरा मिशन होने वाला है दोस्तों, 6 मंथ लॉन्ग मिशन होने वाला है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको लॉन्च किया जाएगा फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। तो इसकी जो लोकेशन है फ्लोरिडा की, वो मैं आपको एग्जैक्टली यहां पर दिखा देता हूं। इसके लिए हमें न्यू दिल्ली से यहां पर जूम आउट करना पड़ेगा और जाना होगा वेस्टर्न साइड। और आपको पता है यहां पर अटलांटिक ओशियन को क्रॉस कर कर आप आ जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पर टोटल 50 स्टेट्स मिलेंगे, जिसमें एक स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। और यहां पर आप देख सकते हो। और इसकी खास बात देखिएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के पर्सपेक्टिव से भी जो श्रीहरिकोटा है वो आपका ईस्टर्न साइड से लॉन्च किए जाते हैं। आप विश्व में कहीं पर भी देखोगे तो जो इक्वेटर के पास जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर क्या होता है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वहीं से ये सारे रॉकेट जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। यहां पर मैं इनफैक्ट आपको सैटेलाइट 3D पिक्चर भी दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से आपको जो पूरा पिक्चर है वो समझ में आ जाए। यहां पर आप देख सकते हो जो केनेडी स्पेस सेंटर विजिटर कॉम्प्लेक्स है, यहां पर आप देख पाओगे स्पेस शटल भी यहां पर लगाया गया है। होप कि इसको आप देख पा रहे हैं। और इसी के पास यहां पर आपको कई सारे जो लॉन्च पैड्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा आपका स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो लॉन्च किए जाते हैं, जहां पर पैड्स हैं, ये भी आप यहां पर देख पाओगे। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि जो पृथ्वी है वो आपकी रोटेट करती है। और क्या होता है कि इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा स्पीड होता है। तो अगर इसको वेस्टर्न कोस्ट से लॉन्च किया जाएगा, जितने भी रॉकेट्स हैं, तो वो अगर सपोज मैं कहता हूं यहां से लॉन्च किया जाता है वेस्टर्न कोस्ट से, तो ये आपका पॉपुलेटेड रीजन्स में गिर सकता है। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ गई तो यहां पर तो क्या है कि उतना ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ये अगर गिरेगा भी तो आपका ओशियन साइड में गिरेगा। इसीलिए ज्यादातर अगर आपने देखा होगा तो कहीं पर भी, भारत हो कहीं पर भी, आपको ईस्टर्न कोस्ट से ही ये जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेस एक्स नासा का यहां पर क्यों रिलेशन सामने आ रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो स्पेस एक्स है ये एक प्राइवेट कंपनी है। जी हां, ये एक प्राइवेट कंपनी है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? 2002 में फाउंड किया गया था इलॉन मस्क के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। तो इनके द्वारा कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इनफैक्ट जो इनका सबसे पावरफुल रॉकेट है इसको फैल्कन 9 कहा जाता है। आई एम श्योर आपको पता होगा। तो यहां पर क्या हुआ था कि ये जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है उसके जस्ट पहले ट्यूसडे को पिछले वीक में यहां पर नासा ने सर्टिफाई कर दिया है ये जो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल होगा। मतलब एक कैप्सूल के अंदर जो 4 यहां पर मेंबर्स जाएंगे ISS पर, और फैल्कन 9 रॉकेट, इन दोनों को यहां पर क्या किया गया है, नासा ने सर्टिफाई कर दिया गया है। और ये पहला स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है नासा के द्वारा। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसको सर्टिफाई किया गया है नासा के द्वारा। और यहां पर आप देख पाओगे कि अब क्योंकि सर्टिफिकेशन मिल चुका है तो ये जो फैल्कन 9 के रॉकेट्स हैं वो यहां पर क्रू मेंबर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अर्थ से और आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कहीं पर भी जाकर। और यहां पर आप देख पाओगे ये इस तरह का कैप्सूल होने वाला है ऊपर की तरफ, और यहीं पर इसके थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे जो क्रू मेंबर्स हैं। अब यहां पर ये जो पूरा सर्टिफिकेशन है ये कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए 2014 में नासा ने 2 को सेलेक्ट किया था। एक है आपका बोइंग और दूसरा स्पेस एक्स। उनको सेलेक्ट किया कि आप
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाइए, डेवलप करिए, जो कि यूएसए क्रू मेंबर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाएगा। और इसके थ्रू यहां पर बताया जा रहा है कि 4 एस्ट्रोनॉट तक कैरी कर सकता है ये। और यहां पर बेसिकली क्या होने वाला है कि जितना ज्यादा हम एस्ट्रोनॉट्स को काफी आसानी से ट्रैवल करा पाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो यहां पर मकसद ये होता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च चल रहा होता है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसमें यहां पर काफी मदद मिलेगी। तो लगातार हम 7 मेंबर्स की जो टीम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा क्रू 1 मिशन है बेसिकली ये क्या है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका नाम है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। ये नासा के द्वारा चलाया गया है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नासा के द्वारा चलाया गया है। उसमें ये पहला आपका जो क्रू 1 मिशन है वो लॉन्च किया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के तहत ये बोला गया कि जो स्पेस में आना जाना है उसको काफी इजी बनाया जा सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया जा सके। तो स्पेस एक्स ने काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बनाया है क्रू 1 मिशन के थ्रू। और आप देख पाओगे कि इसके थ्रू यहां पर जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा तो जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है वो काफी आसानी से किए जा सकते हैं। अब ये जो लॉन्च किया जा रहा है मंडे को क्रू 1 मिशन, इसके थ्रू 4 साइंटिस्ट को भेजा जा रहा है। आप इनके नाम देख सकते हैं, वो माइकल हॉपकिंस, विक्टर ग्लोवर, शैनॉन वॉकर और जापान के भी एक एस्ट्रोनॉट हैं सोची नोगोची। आप यहां पर इनके पिक्चर्स देख सकते हो, यहां पर जस्ट लॉन्च होने के पहले दिखाया गया था। और ये जो क्रू है 4 मेंबर्स का, वो ज्वाइन करेगा एक्सपेडिशन 64। देखिए, अगर आपको याद हो तो 1998 में पहली बार जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको लॉन्च किया गया था। फिर करीब 20 साल पहले आप कह सकते हो कि यहां पर पहला एक्सपेडिशन गया था। एक्सपेडिशन का मतलब ये होता है कि वो क्रू मेंबर्स जो कि वहां पर जाकर काफी लंबा समय बिताते हैं, करीब 6 महीने का यूजुअली होता है कि जो भी क्रू मेंबर जाएंगे 6 महीने के मिशन पर जाते हैं और वहां पर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं। अक्सर आप नासा के ट्विटर हैंडल से देखते होंगे तो कई सारे पृथ्वी के जो पिक्चर्स हैं वो आपको सेंड किए जाते हैं, अक्सर लोग देखते हैं, राइट। तो ये आपका जो एक्सपेडिशन है दोस्तों 64th एक्सपेडिशन होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख पाओगे कि क्रू 1 विल बी द फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट टू द आईएसएस, जो फैल्कन 9 के थ्रू पहली बार ये जो भेजा जा रहा है। और 2020-21 में 3 इस तरह के फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं जिसमें पहला ये है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो क्या करने वाले हैं स्पेस स्टेशन पे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 20 साल पहले भी भेजा गया था, जो जिसका नाम था एक्सपेडिशन 1। तो दोनों को ही यहां पर नासा के द्वारा एक हिस्टोरिक मूवमेंट बोला गया है। तो ये जो 4 मेंबर्स हैं दोस्तों, ये ज्वाइन कर लेंगे इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन को और माइक्रोग्रेविटी स्टडीज की जाएगी। उनके द्वारा कई सारे साइंस से रिलेटेड हार्डवेयर हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो डिलीवर करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और यहां पर बताया जा रहा है कि वो फूड फिजियोलॉजी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेस स्टेशन पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके डाइटरी पर क्या इंपैक्ट आता है, किस तरह का फंक्शन, जो इम्यून फंक्शन है वो किस तरह का इंपैक्ट करता है जब वो फूड को कंज्यूम करते हैं स्पेस में। क्योंकि आपको समझना है, जब तक हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म विजन से नहीं सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि पृथ्वी से कहीं दूसरी जगह जाया जाए, वहां पर जाकर जो आपका हैबिटेशन है उसको बचाने जो है हैबिटेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर जरूरी है कि हमें पहले से ही सब कुछ एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए कि बाकी जगह पर स्पेस में किस तरह से चीजें रिएक्ट करती हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जीन्स इन स्पेस 7। इसके थ्रू यहां पर ब्रेन के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट आएगा, ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है स्पेस में, वो भी इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन के थ्रू किया जाएगा। तो ये मेन सारी चीजें की जा रही हैं दोस्तों। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इसके बारे में सभी कुछ जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्या आपने हिमावरी 9 के बारे में सुना है? क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये हिमालय से रिलेटेड है या फिर जापान का जो सैटेलाइट लॉन्च है उससे रिलेटेड है? ठीक है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, क्या है बेसिकली ये, क्या या फिर नासा का है? इसका आप आंसर मुझे कमेंट में बताइए। मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। यहां पर भी मैं चीजें डाल देता हूं और मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टा पे, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो स्टोरीज के फॉर्म में। अगर आप उससे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।